हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सी फॉर केमिस्ट्री क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है अमाइंस। अब यहाँ से अमाइंस की एक सीरीज शुरू होगी। ठीक है। लास्ट टाइम ने जो टॉपिक फिनिश किया था वो कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक है। तो आज से हम जो सीरीज शुरू करने वाले हैं वो है अमाइंस। सबसे पहले अमाइंस में हम जानते हैं कि हमने मोस्टली फोकस यही करना होता है, प्रिपरेशन देखनी होती है और केमिकल टेस्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ये सब डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द एनी ऑफ द प्रिपरेशन, सबसे पहले हम जो है उसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन कि अमाइन क्या है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने जो स्क्रीन में इमेज आ रही है इसको देखा होगा। इट इज़ मॉर्फिन, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे मॉर्फिन क्या है, या नहीं पता है जिनको मैं बता देता हूँ। मोस्टली आपने देखा होगा कई बार बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज़ में जब कोई भी आर्मी का पर्सन जो है बिल्कुल घायल हो जाता है ना, तो अचानक उसे शॉट लगता है, तो सबसे पहले इमरजेंसी में उसका जो पेन होता है, ठीक है ना, उस पेन को अबॉलिश करने के लिए यानी उस पेन को हटाने के लिए एक तुरंत आपने देखा होगा साइमल्टेनियसली एक इंजेक्शन का यूज़ किया था, जो कि ट्रेंड होते हैं वो आर्मी ऑफिसर्स टू डू दैट। तो जनरली वो मॉर्फिन के इंजेक्शन लेते हैं, आपने ये भी सुना होगा। सो ये मॉर्फिन जिसका इंजेक्शन सामने एक सैंपल पड़ा हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉर्फिन हियर। और ये एक अमाइन का प्रोडक्ट है, जिससे क्या होता है कि पेन रिमूव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, यानी कुछ हद तक जो है पेन काफ़ी रिड्यूस होता है। आगे हम देखें अमाइन के कुछ नेक्स्ट प्रोडक्ट, यानी जिससे अमाइन का यूज़ होता है। आप देख रहे हैं सामने प्रोडक्ट लिखा है नोवोकेन, है ना। तो आप एक फुटेज और देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डेंटिस्ट जो है दांतों में कुछ इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो क्या कर सके, दांत का सही से एक तरीके से डायग्नोस कर सके, ऑपरेट कर सके। तो ये नोवोकेन है क्या? अगर आप नोवोकेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये भी एक अमाइन का प्रोडक्ट है, और ये इसलिए यूज़ होता है एक एज अ एनेस्थेटिक। मतलब कि ये जिस पार्ट को ऑपरेट करना होता है उस पार्ट को ये कुछ गिवन या कुछ इंटरवल के लिए उसको क्या कर देता है, बिल्कुल अनकॉन्शियस कर देता है। यानी आप उसमें ऑपरेट कर सकते हैं, जो आपका मरीज होगा, जो पेशेंट होगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी ईजिली आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द प्रोडक्ट नोन एज नोवोकेन। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल अगर हम देखें नोवोकेन के बाद, हमारे पास ये आप देख रहे हैं जिसका नाम है सेरोटोनिन। बच्चों, ये सेरोटोनिन जो है हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ठीक। तो सेरोटोनिन के बारे में बताऊँ, ये एक इम्पॉर्टेंट अमाइन है। ठीक है, आप देख सकते हैं NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें। NH2 की पहचान से आप अमाइन को जानते हैं। तो ये हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, और इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये जो हमें हंगर यानी जो भूख लगती है उसकी फीलिंग को भी कंट्रोल करता है। और जो साइक्लिक होता है हमारा सोने का टाइम या एक तरीके से उठने का टाइम, जो एक साइकिल प्रोसेस होती है, यानी देखिए नोटिस किया होगा, और अमूमन रात के टाइम में नींद आ जाती है ना, ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है एक तरीके से स्लीप की तरफ जाने लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेरोटोनिन एक्शन, है ना। इसी का एक और सब्स्टिट्यूट जो है वो कॉलिन होता है, वो भी आप देख सकते हैं। कॉलिन में जो है मोस्टली जो है उससे यही फंक्शन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ों को, जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस का भी इफेक्ट यही करता है। तो बहुत सारे यूज़ हैं, ठीक है, जैसे कि यही ये सेरोटोनिन का यूज़ है, जो इस तरीके से हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, डोपामाइन यानी सैटिस्फैक्शन देता है। तो ये सब अमाइन के प्रोडक्ट हैं। लेट्स सी समथिंग एल्स वी हैव। और अगर हम देखें यहाँ सामने एक कंपाउंड लिखा है जिसका नाम है मेटाम्फेटामाइन। ठीक है। तो मेटा एम्फेटाइन, आप इसको भी ऐसे ही बोल सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये एक तरीके का जो है रिक्रिएशनल ड्रग होता है। अगर आपने एक फेमस सीरीज ब्रेकिंग बैड देखी होगी, तो उसमें जो प्रोफेसर होता है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो भी केमिस्ट्री का ही प्रोफेसर होता है। तो आपने अगर वो सीरीज देखी है, बहुत फेमस है, कभी देखिएगा, तो उसमें सीरीज में सबसे पहले वो एक जो आर्टिफिशियल ड्रग क्रिएट करता है ना, एक ऐसा ड्रग जो कि मार्केट में खूब ज़्यादा जो है नशीला पदार्थ, उसको नाम दिया था उसने क्रिस्टल मैथ करके, एंड दिस इज द क्रिस्टल मैथ। तो मेटाफेटामाइन ये एक रिक्रिएशनल ड्रग होता है, ये रिलैक्स देता है, ठीक है ना, जैसे कि निकोटीन या फिर कोडीन, है ना, जो हमारे ब्रेन में जाकर के एक तरीके से स्ट्रेस करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कैफीन, टी में, ग्रीन टी में पाया जाना वाला कैफीन, सिगरेट्स में पाया जाना वाला निकोटीन, ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देते हैं, हालांकि नॉट गुड फॉर द हेल्थ। मेरा तो सजेशन यही रहेगा। सो रिक्रिएशनल ड्रग के फॉर्म में बहुत यूज होता है, दिस इज द मेटाफेटामाइन।
तो ये जो सारे एग्जांपल्स हमने देखे अभी, ठीक है, इसी में एक फेमस एग्जांपल और है एंड दिस इज नॉन इथेनॉल अमाइन, जो कि मतलब समझ लीजिए 50% जो है पूरा वर्ल्ड में उसकी यूज़ होती है, क्योंकि उससे फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हो गई और इंडस्ट्रीज में हो गया, डाइज में हो गया, यानी हेयर डाइज एंड ऑल, तो काफ़ी ज़्यादा उसका यूज़ होता है। तो अमाइन के प्रोडक्ट का यूज़ आज वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये समझ लीजिए 4300 टन पर ईयर जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है, इनके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं अमाइन से रिलेटेड, और इसका बिलियंस ऑफ यूरोज में या बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है इनका बिजनेस होता है। So this was all about, so that you can get a little bit curiosity what exactly the amine and the what the inside the chapter it is. So let's start the today's topic with the introduction कि हम अमाइन को क्या पढ़ेंगे, कैसे हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ये तो थे वो एग्जाम्पल्स जो अमाइन के चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप इनसे रिलेटेड ये जानेंगे कि जहाँ कहाँ कहाँ हमारे अमाइन का यूज होता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक देन। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि एलिफैटिक अमाइंस क्या होते हैं। तो बच्चों अगर हम देखें, अमाइन की कुछ सीरीज होती है हमारे पास, और वो अमाइन जो है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। तो पहले आज हम यहीं से समझते हैं कि प्राइमरी अमाइन किसे बोलते हैं, सेकेंडरी अमाइन किसे बोलते हैं। तो बच्चों जैसे कार्बन में हमने देखा एक एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो हम उसमें से प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन देते हैं। इन अ सिमिलर वे यहाँ पर प्राइमरी अमाइंस को भी हम एलिफैटिक अमाइन को भी 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें C2H5 NH2 अगर हमारे पास है तो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, सो दिस इज द प्राइमरी अमाइन। ठीक है, इसके नेमिंग भी बड़ी स्पेशल होती है। वैसे तो इसका नाम जो है इथाइल अमाइन है, ठीक है, इथाइल, एंड दिस इज द अमाइन। लेकिन आप इसकी नेमिंग में थोड़े से चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे कि हम इसको अमीनो इथेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी प्राइमरी अमाइन की। वहीं पर ही अगर हम सेकेंडरी अमाइन को स्टडी करें तो यहाँ से हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। तो हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद सपोज CH3 एंड दिस इज NH, एक हाइड्रोजन हट गया, सब्स्टिट्यूट करके कोई अल्काइल ग्रुप लगा लिया जाए। तो हमने देखिए हाइड्रोजन को हटा रहे, यानी हमारा मेन फोकस होगा नाइट्रोजन। तो दिस इज द सेकेंडरी अमाइन। अब इसका नाम हम वैसे दे सकते हैं डाई मिथाइल अमाइन। अगर दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो उनको आप अल्फाबेटिकली नेम दे दीजिए। जैसे CH3 यहाँ पर C2H5, तो आप कह सकते हैं कि भाई मिथाइल इथाइल अमाइन। अभी तो दोनों आइडेंटिकल हैं तो हम ये बोल देते हैं डाई मिथाइल अमाइन। इस तरीके से भी नाम दिया जाता है। याद रखिएगा जो अमीनो इथेन वाला कॉन्सेप्ट है वो सेकेंडरी और टर्शरी में लागू नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से भी नेम कर सकते हैं। वैसे एक तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो फिर हमें ये पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं एन पोजीशन पे मिथाइल, यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि एन पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है। फिर हम बोल सकते हैं कि अमीनो मिथेन, अमीनो फॉर NH2 एंड मिथेन। इससे ये डिफाइन हो जाएगा कि सेकेंडरी पोजीशन में या एन पोजीशन में कोई मिथाइल ग्रुप है, अमीनो मिथेन। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका एक कैटेगरी और होती है, दैट इज टर्शरी अमाइन, यानी जिसमें हाइड्रोजन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो, यानी उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया आपके पास, अल्काइल ग्रुप। सो जनरली हम टर्शरी अमाइन को कैसे नेम दे सकते हैं, ट्राई मिथाइल अमाइन। तो हम यहाँ इसको ट्राई मिथाइल अमाइन करके नेमिंग इसकी कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि एलिफैटिक अमाइन की कितनी कैटेगरी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, सबके यूज होने हैं आगे। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको स्टडी भी करेंगे। लेट्स सी दिस कि एरोमेटिक अमाइन के कैसे इंट्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन में भी हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें कि प्राइमरी अमाइन क्या होता है यहाँ, तो यहाँ भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द प्राइमरी अमाइन। क्या, अगर हमारे पास सेम फिनोमेना है, रिंग में डायरेक्टली अटैच NH2 ग्रुप हो, यहाँ पर रिंग है और दिस इज द NH2, तो इसको हम वैसे तो नाम लिख सकते हैं क्या, बेंजीन अमाइन। ठीक है ना, इसका अगर हम IUPAC नेम लिखें तो क्या हो जाएगा, बेंजीन, और ये हो जाएगा अमाइन। ठीक है, बेंजीन अमाइन। या फिर इसका एक कॉमन नेम है जो इसको जो कि बहुत फेमस है, दैट इज एनिलीन। ये एक तरह का अमाइन है। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो देख के ही पता चल रहा है कि प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन के कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल भी हम स्टडी कर सकते हैं जहाँ पर कि हमारे पास मोर देन 1 अमाइनो ग्रुप जो है रिंग में जुड़े हों,
तो हम कैसे स्टडी करेंगे, जैसे कि रिंग में यहाँ पर रिंग है और इसके पास ये पोजीशन में NH2 है और यहाँ पर मेटा पोजीशन में भी हम NH2 लगा लेते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि M पोजीशन में डाई अमीनो बेंजीन, एक ये नाम भी दे सकते हो डाई अमीनो बेंजीन, ठीक है। तो ये भी एक नाम दिया जाए डाई अमीनो, क्योंकि दो पोजीशन में अमाइन ग्रुप है और ये हो गया बेंजीन, तो मेटा डाई अमीनो बेंजीन, ठीक। इसी प्रकार अगर हम कोई और देखें जिसमें हमारे पास अदर देन NH2 ग्रुप हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये CH3 ग्रुप जुड़ा हो और दिस इज द NH2। अब क्योंकि जानते हैं कि भाई हम यहाँ पर कि ये पूरा आपका जो अमाइन ग्रुप है, तो आप ये भी कह सकते हो कि पैरा पोजीशन में, यहाँ पर पैरा पोजीशन में अमीनो, पैरा पोजीशन में क्या है अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है और पूरे का अगर हमें कॉमन नेम में देखें तो वो होता है टॉल्वीन, ठीक। तो इस तरीके से एरोमेटिक अमाइन में प्राइमरी अमाइन को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। वहीं पर ही अगर हम सेकेंडरी अमाइन देखें तो बात बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है, सेम है कि एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर कुछ और आ जाएगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द रिंग या फिर कोई एक सिंगल कार्बन, सेकेंडरी अमाइन, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें डाईफिनाइल अमाइन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये रिंग आई और यहाँ पर NH ग्रुप है, ठीक है, स्टिल देयर इज वन H क्योंकि सेकेंडरी अमाइन है और यहाँ पर ये आ गया आपका डाईफिनाइल, दोनों पोजीशन में फिनाइल है और इसको हम अमाइन नाम दे सकते हैं। या आप ये कह सकते हो कि N पोजीशन पे फिनाइल, N पोजीशन पे फिनाइल और ये तो ऑलरेडी इसी की तरह है एनिलीन, तो यहाँ पर इसके दो नेम हो जाएंगे डाईफिनाइल अमाइन, ठीक है, यहाँ पर डाईफिनाइल अमाइन क्योंकि दोनों हैं। या फिर हम ये कहें कि N पोजीशन में फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, किसी को भी एक को ले लीजिए, तो N पोजीशन में फिनाइल जुड़ा हुआ है और पूरी रिंग विद NH2 ये आपकी क्या है, पूरा रिंग विद NH2 ये आपका क्या है, एनिलीन। तो N फिनाइल एनिलीन ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। इसी में अगर हमारे पास अदर देन रिंग हो तो हम उसको भी सेम इसी फॉर्म में नॉमेनक्लेचर का कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हमारे पास NH हो और ये आपका पास CH3 आ जाए तो इसका बिल्कुल सिंपल वो है, हम दोनों को अलग अलग सेपरेटली बोल दें, यानी हम बोल सकते हैं पहले मिथाइल आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया मिथाइल और यहाँ पर रिंग आ गई आपकी फिनाइल, तो फिनाइल मिथाइल फिनाइल एंड दिस इज अमाइन, ठीक। या आप ये कह सकते हैं कि N पोजीशन में मिथाइल अमीनो, सॉरी N पोजीशन में मिथाइल दिस इज एनिलीन। तो यहाँ पर इस तरीके से सेकेंडरी अमाइन को भी नोमेनक्लेचर में यूज किया जा सकता है इन द एरोमेटिक अमाइन। बात करें टर्शरी की, तो टर्शरी अमाइन को भी हम इसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक। तो टर्शरी अमाइन का कैसे होगा, एक दो एग्जाम्पल इसके भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास तीन रिंग आ जाए, यानी अगर हम सारे हाइड्रोजन हटा दें और ये N आ जाए इस तरीके से, तो ये हमारे पास टर्शरी एरोमेटिक अमाइन का एक एग्जाम्पल है और इसका नाम आपको इजीली पता लग गया होगा, तीनों फिनाइल है तो हम ही सिंपल बोल सकते हैं ट्राई फिनाइल, ट्राई है और तीनों फिनाइल है और इसका नाम क्या हो गया अमाइन, ट्राई फिनाइल अमाइन। सो दीज आर द नेम जब हमारे पास रिंग में जुड़ा हुआ। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा हो कि हम डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो, मेरे कहने का मतलब है कि रिंग में ना जुड़ा है, मतलब कि रिंग में डायरेक्टली NH2 ग्रुप नहीं जुड़ा है बट वहाँ पर एक कार्बन ग्रुप भी है, तो ऐसे को हम बोलते हैं अराइल अल्काइल अमाइन, ठीक है। तो इनकी कैटेगरी को भी लिख लेते हैं अराइल अल्काइल अमाइन, ठीक है। आप जानते हैं अराइल ग्रुप क्या होते हैं, CH2 है ना, CH या फिर सिंगल C, बेंजाइल बेंजल बेंजो। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बेंजाइल ले लें, तो अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें बेंजाइल, तो दिस इज द बेंजाइल, ये है आपका रिंग के साथ CH2, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटा दिए, उस हाइड्रोजन की जगह हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर NH2, सो दिस इज बेंजाइल अमाइन, ये बेंजाइल अमाइन। प्लीज रिमेंबर बेंजीन अमाइन और बेंजाइल अमाइन में डिफरेंस है, बेंजाइल तब है जब यहाँ पर रिंग के साथ CH3, ठीक है। तो रिंग के साथ CH3 में से एक हाइड्रोजन हटना हो चाहिए तब जाके वो बेंजाइल बन गया, तो ये हो गया आपका बेंजाइल अमाइन, ठीक हो गया, इसका नाम है बेंजाइल अमाइन। तो ये वो अमाइन है जो कि अराइल ग्रुप में जुड़ा हुआ है, यानी अराइल है यानी जिसमें अल्काइल ग्रुप भी जुड़ा है। तो यहाँ पर हम इस तरह के नेमिंग और भी तरीके से कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास डाइफिनाइल अमाइन हो
दो रिंग में हो, सेम यही हो फंक्शन, बस दो बेंजाइल ग्रुप लेंगे और दोनों बेंजाइल ग्रुप किसी नाइट्रोजन से जुड़े होंगे इस तरीके से, ठीक है ये। और यहाँ पर अभी भी एक हाइड्रोजन है, सॉरी एक CH2 यहाँ पर और आ जाएगा, ठीक है इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर ये दोनों आ जाए, ठीक है ये बेंजीन की रिंग आई और दिस इज CH2 here, दिस इज N, अगेन CH2, दिस इज रिंग, ये इस तरीके से H ग्रुप आ गया। तो ये वाले कंपाउंड को भी आप डाई बेंजाइल, क्योंकि दोनों बेंजाइल ग्रुप हैं, तो डाई बेंजाइल अमाइन, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर हम देखें 3 आ जाएंगे, यानी टर्शरी के लिए लेना चाहेंगे, हाइड्रोजन हटा के तो ट्राई बेंजाइल अमाइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी नॉमेनक्लेचर को यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर यहाँ पर हम बेंजाइल ग्रुप से भी आगे एक कार्बन की चेन और बढ़ जाए, तब तो आपको पता है कि वो क्या बन जाएगा, साइड डेरिवेटिव बन जाता है। यानी जैसे कि रिंग है, फॉर एग्जांपल दिस इज रिंग है, यहाँ पर CH2 है, दिस इज तो बेंजाइल, लेकिन एक और अगर CH2 जुड़ गया, अब बेंजाइल नहीं है, और यहाँ पर अब जा करके हमारे पास NH2 जुड़ा है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा है वो अल्फा होता है, उसके बाद वाला बीटा है, तो बीटा पोजीशन में आपका फिनाइल है, तो बीटा फिनाइल भी इसको हम कह सकते हैं कि भाई बीटा फिनाइल। प्लीज रिमेंबर, क्या आप कंफ्यूज ना हुए, ये पोजीशन तो पूरी बेंजाइल थी ना, CH2 विथ बेंजीन, बेंजाइल। अब यहाँ पर CH2 के साथ CH2 आ गया तो बेंजाइल तो नहीं हुआ, बेंजाइल तो सिर्फ ये वाला पार्ट है जिसमें बीटा लिखा है। तो ऐसे में हमारे पास जो रिंग होती है वो साइड डेरिवेटिव बन जाती है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रिंग में कुछ मोर देन कुछ कार्बन से जुड़ा हो। तो जैसे इसको नाम बोल सकते हैं बीटा फिनाइल, बीटा पोजीशन में फिनाइल है और दो कार्बन है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इथाइल अमाइन। तो ये क्लासिफिकेशन तो कुछ हमारी एरोमेटिक की विथ अराइल अल्काइल बेंजाइल अमाइन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद कुछ हम आइसोमर्स डिस्कस करते हैं कि अमीनो बेंजीन या कोई भी अमाइन हमारा, सॉरी ठीक है, कोई भी हमारा अमाइन ग्रुप कितने तरीके से या कौन कौन से हमारे पास आइसोमर्स शो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोमर्स में, सबसे पहला आइसोमर है इसका फंक्शनल आइसोमर। तो क्या हम इसमें फंक्शनल आइसोमर देख सकते हैं? तो एक एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर में इसके पास तीन ही ऑप्शन है, या तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ NH2 रहे, ठीक, या इन द फॉर्म ऑफ NH, एक हाइड्रोजन हट जाए, है ना, फंक्शन चेंज हो गया ना इसका, या फिर इसके पास क्या हो कि एक भी हाइड्रोजन नहीं हो। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लें हम, जैसे हमारे पास C3H9N है, अब हम इसका फंक्शनल आइसोमर बनाए, तो C3H9N है, तो डेफिनेटली हमें समझ में आ गया नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो CH3, ठीक, CH2, तीनों कार्बन है और ये तीनों कार्बन, तो 5 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 3 4 5 6 7 है। तो पहला तो हमारे पास ये प्राइमरी अमाइन बना, लेकिन क्या हम इससे सेकेंडरी अमाइन भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। फंक्शनल आइसोमर इसका सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ये प्राइमरी है, दिस इज सेकेंडरी है एंड दिस इज टर्शरी। लेकिन कैसे होगा, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, देखो कैसे, सिंपल है, आइसोमर का फंडा यही होता है कि आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में नंबर में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बस उसको फंक्शनली चेंज कर देना है, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम फंक्शनल चेंज करना है तो मुझे इसको सेकेंडरी बनाना है, तो सेकेंडरी बनाने के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको एक NH ले लूँगा और दूसरा यहाँ पर CH3 CH2 एंड दिस इज NH। अगर आप काउंट करोगे तो सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन और सेम नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन मिलेंगे, देख सकते हैं 3 3 6 7 8 9। इन अ सेम वे अगर हम इसको टर्शरी बनाना चाहें तो टर्शरी करने के लिए हमें इसको तीनों को डिवाइड कर देते हैं, CH3 CH3 एंड अगेन दिस इज 9 विथ N। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपस में हमने इसका क्या देखा, फंक्शनल आइसोमर देखा। क्या हम इसमें चेन आइसोमर भी देख सकते हैं? बिल्कुल, चेन आइसोमर को भी हम स्टडी कर सकते हैं। चेन आइसोमर में क्या होगा, सिर्फ चेन का चेंज आएगा। तो ये अमाइन जो है, अमाइन ग्रुप चेन आइसोमर भी दिखाता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, CH3 CH2 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 NH2। अब हमारे पास यहाँ पर चेन आइसोमर में चेन कितने की है, 4 कार्बन की है। आप यहाँ देख सकते हैं 4 कार्बन, डेफिनेटली इसका नाम क्या होगा, ब्यूटाइल अमाइन हो जाएगा या अमीनो ब्यूटेन, ठीक। अब हमें इस चेन को ही डिस्टर्ब करना है,
यानी NH2 की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, वो पोजीशन आइसोमर में आएगा। तो चेन आइसोमर में क्या होगा, 4 कार्बन की क्या हम 3 कार्बन बना सकते हैं? तो CH3 CH यहाँ से एक कार्बन हटाया, ठीक है, और इस तरीके से हमने इस पोजीशन पे लिख लिया CH3 एंड दिस इज CH2 एंड NH2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपाइलामाइन। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल तरीके तो है नहीं, है ना, फिर तो वही बात बन जाएगी। तो दिस इज द चेन आइसोमर। तो हम इसी में इसका दूसरा फॉर्म पोजीशन आइसोमर भी देख सकते हैं। यानी जिस समय हम क्या करेंगे, अमाइन ग्रुप, चेन तो वैसी रहेगी, चेन विल बी अनडिस्टर्ब्ड, चेन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक, बस हम क्या करेंगे, इसमें से पोजीशन चेंज करेंगे। पोजीशन आइसोमर कैसे होगी देखो, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, प्रोपाइल अमाइन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड NH2। अब मैं इसमें से इसकी पोजीशन चेंज करूंगा। तो पोजीशन चेंज करने के लिए सपोज एक ही ऑप्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पर CH कर दूँ और यहाँ NH2 लगा दूँ, ठीक, यहाँ इस तरीके से NH2 लगा और ये हो गई CH3। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, पोजीशन चेंज कर दी, है ना, जहाँ सा पॉसिबल होगा केवल वहीं पर। अब इसका मतलब ये नहीं कि NH2 को यहाँ फर्स्ट में लगा दिया तो वो सेम ही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं आ रहा दिमाग में। देखिए आ सकता है, अगर यहाँ पर से इसको हटा करके ऐसे यहाँ लगा दो तो आपको हो गया, तो पहले वाले जैसा ही तो है। तो इसका मतलब ये पोजीशन भी हमें ध्यान में रखनी होती है कि भाई NH2 पोजीशन या किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन उसकी चेंज ना हो। इसके बाद देखते हैं, तो एक तरह का आइसोमर और करता है जिसका नाम है मेटामरिज्म, ठीक है। तो हम मेटामरिज्म को भी देखते हैं कि मेटामरिज्म कैसे एग्जिस्ट करता है। मेटामेरिज्म, देखिए मेटामरिज्म में क्या होगा कि इसमें अल्काइल ग्रुप की चेंजिंग हुई, मतलब कि यहाँ पर हम उसके प्राइमरी सेकेंडरी ये चेंज नहीं करेंगे। अगर वो प्राइमरी है तो प्राइमरी ही रहेगा, ठीक है। ये आपका कुछ कुछ जो है सिमिलर लगेगा आपको एक तरीके से, किसकी तरह, चेन की तरह, बट होगा नहीं चेन की तरह। जैसे मैं एग्जांपल दिखा दूँ, मैं अभी कंपेयर भी कर दूंगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3, यहाँ पर ले लेते हैं NH, ठीक है, और ये है हमारे पास C3, ठीक है, C मतलब यहाँ पर CH3 और CH2 और दिस इज CH2, सपोज लाइक दिस, ये एक सेकेंडरी अमाइन है। तो अब हमने क्या करना है, सेकेंडरी अमाइन में ये सेकेंडरी अमाइन ही रहेगा, ठीक है। अगर ये सेकेंडरी से हमने इसको टर्शरी या प्राइमरी बना दिया तो फिर तो फंक्शनल आइसोमर बन गया, लेकिन मेटामरिज्म में करना है। तो मेटामरिज्म में हमें ये अल्काइल ग्रुप को चेंज करना पड़ेगा जो आइदर साइड्स में है। जैसे यहाँ पर CH3 है, यहाँ सिंगल 1 CH3 है, यहाँ 3 CH3 है ना, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है। तो हम अगर अब इसमें इस तरह का चेंजेस करते कि एक अल्काइल ग्रुप को हटा करके यहाँ लगा दे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2, दिस विल बी अगेन रिमेनिंग एज द NH, और ये CH3 CH2। तो आपको लगा होगा कि कहीं चेन आइसोमर की तरह हमने इसकी चेन तो नहीं तोड़ दी, ऐसा नहीं है। इसमें आपको ये खास ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो इसका फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, यानी इसकी पोजीशन अगर ये सेकेंडरी है तो ये सेकेंडरी ही रहे। बस आपने आइदर साइड में अल्काइल ग्रुप जो हैं वो चेंज कर देने जितने पॉसिबल तरीके से हो सके। तो इसको बोलते हैं हम मेटामरिज्म बोलते हैं। क्लियर है? इट इज़ क्वाइट डिफरेंट देन पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर, ठीक है ना। चेन में भी आपको लग रहा होगा यहाँ 3 की कार्बन थी, अब 2 की चेन है, तो थोड़ा-थोड़ा उसकी इमेज आ रही है चेन की। राइट, यहाँ पर चेन आइसोमर ये बिल्कुल नहीं है, ये मेटामरिज्म है। इसमें भी क्या हो रहा है, अल्काइल ग्रुप आपके आइदर साइड में चेंज हो रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर CH3 CH2 2 आ गए, यहाँ पहले एक था। क्लियर, आया समझ में? अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन की, और ये देखते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर भी देता है या नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी दिस। तो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन की बात करें तो अगर मैं एक जनरल देखूं तो इनका हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं अमाइन की बात करूं, ये आपके अमोनिया से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप दैट इज अमोनिया। तो अगर आप अमोनिया के बारे में जानते हैं तो अमोनिया में यहाँ पर इसका शेप थोड़ा टेट्राहेड्रल से हाई ऊपर होता है, मतलब अपीयर तो होता है टेट्राहेड्रल की तरह, है ना, एक्सपेक्ट किया जाता है टेट्राहेड्रल की तरह, लेकिन लोन पेयर होने के कारण ये शेप बन जाता है पिरामिडल, ठीक है। अब ये इसलिए बनता है पिरामिडल, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होती है, sp3 होती है, ठीक है। रिमेंबर यहाँ पर sp3 है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से ये पिरामिडल शेप का आ गया है। तो इस पिरामिडल शेप के आने की वजह से ही इसमें जो एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, वो होता है आपका कितना, 107 डिग्री, 107 डिग्री। अगर एक रेगुलर टेट्राहेड्रल होता तो इसका होता 109 डिग्री, है ना। तो sp3 जो है टेट्राहेड्रल भी होता है, sp3 आपका पिरामिडल शेप है। सिर्फ अंतर इतना है कि जब वो रेगुलर टेट्राहेड्रल होगा
तब वहाँ पर एक लोन पेयर नहीं होगा, वो एक रेगुलर टेट्राहेड्रल फॉर्म में होगा बॉन्ड एंगल 109 के साथ। लेकिन फिलहाल अमोनिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 109 डिग्री तो नहीं होगा, 107 डिग्री। बात करें अगर हमारे पास मिथाइल अमाइन, ठीक, तो हम यहाँ पर मिथाइल अमाइन के भी देखते हैं। ठीक, ये हमारे पास है मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन CH3NH2। ठीक, तो CH3NH2 का भी स्ट्रक्चर लगभग ऐसे ही बना लेते हैं। N, ये लोन पेयर आए और यहाँ पर एक पोजीशन में CH3 आएगा जैसा कि आप जानते हो, ये भी H। ठीक, इसी में अगर मैं डाई मिथाइल अमाइन बना दूँ, डाई मिथाइल अमाइन, यानी एक CH3 के बजाय हम हाइड्रोजन हटा करके, यानी इसको हमने एक तरीके से सेकेंडरी से टर्शरी बना दिया। पहले तो प्राइमरी था, ठीक है, अभी भी प्राइमरी है, सॉरी, NH2, लेकिन अब जो है ये सेकेंडरी बन गया, सॉरी टर्शरी जो कह रहा हूँ, सेकेंडरी। दिस इज द लोन पेयर और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। और एक केस जो है हम प्राइमरी के बाद, ये भी प्राइमरी, ठीक है, NH3 भी प्राइमरी और ये आपका जो है सेकेंडरी। और यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम इसका CH3 टर्शरी बना लें, ठीक है, तो क्या कुछ हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल विद द इंक्रीज विद अल्काइल ग्रुप, बॉन्ड एंगल जो है अल्काइल ग्रुप के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे आपके अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते जा रहे हैं, यानी CH3 हटा, सॉरी CH3 के साथ एक CH3 और आया, दो CH3 के बाद यहाँ पर तीन CH3 आए, तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल आपका 107 डिग्री नहीं रहेगा। ये समझ लीजिए 107 डिग्री से यहाँ इस समय हो गया है 108 डिग्री का। ठीक, तो ऐसा क्यों हुआ, ये बिहेवियर इसके बल्की ग्रुप की वजह से। देखिए ऑलरेडी अगर हम एक रेगुलर टेट्राहेड्रल का देखें, रेगुलर टेट्राहेड्रल जैसे कोई भी एक्स ले लेते हैं, जिसमें अगर H और H और H जुड़े हैं, तो ये आपका होता है 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। तो ये वो पोजीशन होती है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर से हाइड्रोजन तो हट गया है, ठीक है, लाइक NH3, और वहाँ आ गया लोन पेयर। तो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉनिक शेल होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है, जिसकी वजह से बहुत ही इसमें स्ट्रॉन्ग रिपल्शन लगता है, तो जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर 108 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है, ये बल्कि ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये हिंड्रेंस स्टार्ट कर देते हैं, ये हिंड्रेंस स्टार्ट कर देंगे। तो ये हिंड्रेंस स्टार्ट करने की वजह से एक दूसरे से क्या होगा, रिपल्शन के मोड में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इनका ग्रुप जो है आपका 107 डिग्री से कितना हो जाता है, 108 डिग्री में आके रुक जाता है। बात करते हैं इनके अपने इनैंशियोमर्स बनाते हैं या नहीं है। तो अगर हम देखें इनके स्ट्रक्चर को, लेट मी शो यू, ठीक है, कि अगर हम देखें जैसे कि हम इस सेकेंडरी अमाइन का ही स्ट्रक्चर बनाएं, लाइक दिस वन, ठीक है, दिस इज नाइट्रोजन हियर, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, और दिस इज द CH3, और ये है आपका C2H5, ठीक है, दिस इज H है। तो अगर मैं यहाँ पर एक मिरर रख दूँ, तो ये मिरर रखने के बाद अपना डायग्राम इसका कुछ, अगर हम इसको एक प्लेन मान लेते हैं, ठीक है, ये लेफ्ट राइट की तरह, तो यहाँ पर ये पोजीशन इसकी थोड़ी चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगा आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस में शो होने लग जाएगा। मतलब कि अगर आप इनकी मिरर इमेजेस निकालोगे, ठीक है, तो ये इनैंशियोमर्स बन जाएंगे। इनैंशियोमर्स मतलब हो गया कि जहाँ पर क्या है कि ये एक दूसरे पर इम्पोज नहीं करेंगे। दिस इज मिरर, ये मिरर लिखा है, क्लियर है, दिस मिरर MIRR। अब क्या होगा कि इनकी इमेज को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये तो एक दूसरे पे ओवरलैप होगा नहीं। तो इसका मतलब कैसी इमेज बना रहे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट को, उसके पाथ को ये रोटेट करने में सक्षम होते हैं, एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। जो ऐसा करते हैं उन्हीं को हम ऑप्टिकल एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ये अपनी टाइम सिमेट्री के कारण होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस भी बनाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन को भी हमने स्टडी किया, कैसे वेरी करता है, ठीक है। ये भी देखा कि हमने कितनी कैटेगरी के हम अमाइंस देखते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनके प्रिपरेशन देखेंगे, जैसे कि हॉफमैन ग्रेडेशन रिएक्शन, डीग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। मैनी मोर रिएक्शन फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पस विल आल्सो बी कमिंग, लाइक कर्टियस रिएक्शन, ठीक है, reduction of the nitro group. So till then keep doing the studies and thank you very much.